जिस दिन का हमें कई बार 1 साल से इंतजार रहता है और इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां पिछले कई महीनों से की जाती हैं, वो दिन आज आ गया है और उन वर-वधुओं की शादी हो रही है, जिनके फॉर्म पहले भरे जाते हैं, फिर उनकी सर्वे किया जाता है, घर उनकी टीम जाती है, उसके बाद उनकी लिस्ट जारी होती है। तो आज वो जिनकी लिस्ट जारी हुई, उनके नाम आए, फिर उनको सामग्री, उनके जो कपड़े वस्त्र रहते हैं, उनको बाँटा जाता है। आज वो दिन आ गया, खास दिन जिसके लिए हम लोग 1 साल पूरा इंतजार करते हैं, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 251 जोड़ों की मंच पर वरमाला डाली जा रही है, बारी-बारी से उन्हें बुलाया जा रहा है, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप उन्हें खड़ा किया जा रहा है, फिर उनकी वरमाला डाली जा रही है, सेवादार भी लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं जो उन्हें सामग्री, हमने कल आज को आपको उपहार सामग्री दिखाई थी, जो उन्हें बहुत सारी घर गृहस्थी की मिल रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो उनको एक धर्म से जुड़े रहने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए जो दिया जा रहा है, बालाजी की एक छोटी सी फोटो है और जो रामचरितमानस है, कान के लिए है, सोने का, चांदी का है और ठाकुर जी हैं और भी कई आइटम है, गाय और बछड़ा भी है चांदी का। तो कई प्रकार के छोटे-छोटे आइटम है, चांदी का सिक्का भी है, जो बागेश्वर सरकार अपनी बच्चियों को दे रहे हैं और उनके लिए जो बच्चियाँ उन्हें जो दामाद का जो एक वो होता है ना नैंग टीका और हल्दी टीका वाला वो भी लगाए, उसके लिए भी तैयारियां हैं। बारी-बारी से उनको तिलक लगा करके उनको भेंट किया जा रहा है। स्वयं बागेश्वर सरकार उन्हें दे रहे हैं, बड़े-बड़े साधु संत इस दौरान उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, मंच पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको यह सामग्री वितरित की जा रही है और कितने एक साथ में बहुत सारे दूल्हे यहाँ पर बेटी दामाद खड़े हुए हैं। एक बारी-बारी से सभी सामग्री जो सेवादार समिति के सदस्य उनके द्वारा वितरित की जा रही है। यहाँ पर भाजपा के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी कई साधु, गीता मनीषी जी महाराज, बालक दास जी महाराज, भारत देश के सुप्रसिद्ध कई साधु संत पहुँचे हुए। हम उन जोड़ों से भी चर्चा करेंगे जिनकी अभी वरमाला डली हुई है। जी क्या नाम? पुष्पेंद्र कुशवाहा। कहाँ के हैं पुष्पेंद्र? पुष्पेन कभी ऐसा सोचा था कितने धूमधाम से शादी होगी? जैसे कभी नहीं लग रहा था, कभी नहीं सोचा था, ना लग रहा था। क्या लगा करता था? लग रहा था यहाँ से कभी ना हो पाएगी, अब यहाँ से हो गई तो लग बहुत अच्छी हुई। क्या कभी आपने मन में भाव आया कि इतने बड़े-बड़े साधु संत इतने मंच पे बैठेंगे, लाखों लोग हमारी शादी में होंगे? नहीं। करते क्या है? मोटर बनने को। तो आज खुश हैं? हाँ, आज खुश है। क्या कहेंगे महाराज जी? बहुत खुश, बधाई देंगे। तो सभी लोग खुश दिख रहे हैं, बारी-बारी से उनको सामग्री दी जा रही है, थालियों में रख करके, सेवादार भी लगी हुई है, जो महुआ मंडली, महिला मंडली है। कितने लोगों की मंडली है और कब से सेवा दे रही हैं आप? हम लोगों की 30 लोगों की मंडली आई हुई है, हम लोग 21 तारीख से सेवा दे रहे हैं। क्या-क्या काम आप लोग, मतलब वर-वधू को ले जाना, क्या-क्या? वर-वधू को ले जाना, उनका मेकअप का देखना, उनकी व्यवस्था देखना, उनको यहाँ तक मंच तक ले जाना, उनकी जयमाला डलवाना, उनको फिर नीचे उतारना, ये सब व्यवस्था हम लोगों को दी गई। कुछ दिव्यांग भी 1-2 बच्ची हैं, उनके लिए कैसे आप लोग डील करते हैं, उनको कैसे लेके आते हैं जो दिव्यांग रहते हैं? जो दिव्यांग रहती हैं तो हम दोनों बहनों उनको, जो चलने में असमर्थ है, चल नहीं पाती है, तो हम दोनों उन लोगों को, हम लोग सारी बहनें उनको अपनी मदद से उनको लेकर आते हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार जो उपहार जो एक 5 से 7 आइटम जो थाली में रखे गए हैं, जो रामायण है जिसमें रामचरितमानस और बालाजी की छोटी सी मूर्ति है, चांदी और सोने के कान के है, नाक के कील है जो पहनने के लिए दी गई, वो बारी-बारी से जो लगी हुई हैं महिलाएं, वो जो सिर्फ मंडली से महोबा से आई उनके द्वारा सबको दिया जा रहा है। तो हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे कैसा अनुभव उनका। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कैसा सोच के रखा था शादी को लेकर पहले कि शादी इतनी धूमधाम से? ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अब ऊपर वाले की कृपा से ठीक ही हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बागेश्वर धाम की कृपा से अच्छा लग रहा है। आज से आप लोग बागेश्वर धाम के दामाद हो गए? हाँ। तो कभी सोचा था कि कभी कोई भारत देश का सुप्रसिद्ध संत हमारा ससुर बनेगा या हम उसके दामाद बनेंगे? नहीं सोचा। क्या सोचते थे शादी को लेकर? कोई वैसे फैमिली में सोचते थे, ऐसा नहीं सोचा था। इतने धूमधाम से? हाँ। तो सबके मन में खुशी, चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि इतने धूमधाम से शादी बहुत कम ही लोगों की होती है। इतने धूमधाम से बहुत कम, क्या कभी हो ही नहीं पाती कि एक साथ इतने बड़े-बड़े साधु संत, भारत देश के राष्ट्रपति, किसी उद्योगपति की भी शादी होती है तो इतने धूमधाम से होती है, लेकिन इतना उत्साह, इतने लोग एक साथ 2 से 3 लाख लोग साक्षी बनते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज बागेश्वर धाम पर जो उनका संकल्प है कि जो दान पेटियों में पैसा आता है वो बेटियों की कन्या विवाह में खर्च करने के लिए, तो वो आज देखने को मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि जो उनकी दान पेटी में दक्षिणा आती है और वो उनको जो पूरी साल जोड़ते हैं, जितनी भी कथाओं में दक्षिणा मिलती है, उन्हीं के पैसों के माध्यम से बच्चों की शादी करवाई जाती है, उन्हें उपहार में कुछ दिया जाता है। जी, अभी तक कितने जोड़ों की जयमाला हो चुकी है, कितने बताया? अभी 70 लोगों की हो चुकी है। तो अभी कैसा क्रम चल रहा है, इनको आप कहाँ भेज रहे हैं आप लोग? ये मंडप जा रहे हैं अब। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई है? हाँ बिल्कुल।
तो महुआ मंडल की कुछ महिलाएं हैं वो लगातार लगी हुई, लड़कियां हैं जो लगी हुई हैं, तो उनका पहले उनको बुलाया जाता है, वहाँ से बारी बारी से बैठाया जाता है उस डुअलिटी में। फिर इसके बाद उन्हें बारी बारी से बुला करके एक क्रम बाई क्रम के साथ, क्योंकि उनको क्रमांक दिया गया है, उनकी कुर्सी पर बैठने का क्रमांक है, जहाँ मंडप है वहाँ पर भी क्रमांक है, वर वधू का एक क्रमांक है, क्योंकि किसी इधर उधर ना होना, इस वजह से पूरे एक प्रॉपर तरीके से उसको उसकी रूपरेखा बना करके उनको बारी बारी से बुला करके उनके बरमाला डलवा करके अब यहाँ से मंडप भिजवाया जा रहा है। वहाँ पर भी आचार्य जी लोग हैं, वहाँ पर भी विधि विधान से उनकी शादी संपन्न करवाई जाएगी। वहाँ पर भी सेवादार लगे हुए, चाय पानी की जो भी उनके खाने पीने की व्यवस्था है पूरी सत समन्वय देख रही है। भारत देश की लगभग जो आधे सैकड़ा से अधिक जगह की छोटी और बड़ी सत्समंडली आई हुई है, वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।